मैं परिवार से मिलकर के आ रहा हूँ। मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के आ रहा हूँ। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। अरे यार, ये किसका कार है यार? उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है, और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस, और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस नहीं भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की, और खासकर जब से ये सरकार बनी है, कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूँ, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली। पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली है। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेस थानों में बढ़ रहा है, और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं।
कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख है। भारतीय जनता पार्टी और जो कहीं भी सरकार है, जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर न चलाए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, कम से कम न्यायालय का भरोसा करे और हमें न्यायालय पे हमेशा भरोसा रहेगा। सर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके बनारस में आज मामला चल रहा है जिसमें सर्वे होना है। उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ताजमहल को लेके भी एक रिट फाइल करी गई है जिसमें कहा गया है कि उसमें भी 22 कमरे खोले जाएं। मैं माननीय कोर्ट को कोई कह नहीं सकता हूं, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में हमें लगातार रहना पड़ता है, कम से कम मैं ये कहूँगा कि कोई भी फैसला ऐसा हो, पूर्व में जो फैसले दिए गए हों उनके हिसाब से कि समाज में कहीं भी किसी तरीके से नफरत ना फैल पाए, खाई पैदा ना हो। बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो, चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते। आज सोचो रुपया कहाँ गिर गया जा करके। वही लोग जो अमेरिका के डॉलर की बात करते थे, आज सोचिए रुपया कहाँ गिर गया जा करके। हमारे नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है। क्या ये रोजगार नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? इन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसीलिए कभी मस्जिद का सवाल उठाएंगे, कभी ताजमहल का सवाल उठाएंगे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अगर ताजमहल से इतना ही बुरा है इनको लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उनको उपहार में क्या देने गए थे? सर, जो परिवार वालों की मांग है सर 302 का मुकदमा दायर करने के लिए, जैसा कि दाह संस्कार हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? जान गई है और जान ली है पुलिस ने, इसलिए पुलिस को 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और समाजवादी पार्टी परिवार की हर तरीके से मदद करेगी। लीगल मदद भी करनी होगी तो समाजवादी पार्टी लीगल मदद करेगी, सरकार मदद करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद भी परिवार की करेगी। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो जरूर जानते होंगे कि किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं
कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं, और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में पार्शियल हैंगिंग आई है, इसको लेकर क्या कहना है? पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दो पत्रकारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बिजली कटौती की खबर छापने पर यही ने मुकदमा दर्ज कराया। ये गाजीपुर में आपको याद होगा, जिन पत्रकार साथियों ने ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में, जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल, पड़ोस के जिले का, मिर्जापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन लें, कुछ धारा लगा दें, जेल भेज दें। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है, आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आज़ादी ना हो, तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से काम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके।